चलिए, आखिरकार नेताजी को कुर्सी मिल ही गई। और जैसा कहा भी जाता है कि कुर्सी के बिना नेता भी कोई नेता होता है क्या। और ये जो मामला है, ये मामला तो ऐसा है कि नेताजी के नाम का पहले फर्जी नियुक्ति आदेश निकला, जिसके बाद उनका मुंह भी मीठा करा दिया गया। लेकिन जब किरकिरी हुई और 10 सूत्र ने पड़ताल की तो जिसमें उनकी नियुक्ति का जो आदेश था वो फर्जी पाया गया। जिसके बाद जब उनसे हमने बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि भाई बताइए मेरी क्या गलती है, मुझे तो मिठाई खिला दी गई, मुझे तो बधाइयाँ दे दी गई, अब नियुक्ति पत्र फर्जी है तो इसमें मैं क्या करूँ। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नए नवेले अब अध्यक्ष बन गए हैं। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है वीरेंद्र गोयल, जिन्हें आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया है। और इन्हें अध्यक्ष तब बनाया गया है जब सरकार ने पुराने जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति को खत्म किया। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ में आदेश जारी किया गया। इस पूरे मामले में सबसे रोचक बात यह है कि 12 मई 2026 को इनकी नियुक्ति हुई है और इसके पहले 8 मई को सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पर वीरेंद्र गोयल के नाम का फर्जी लेटर वायरल हुआ था। 10 सूत्र ने आपको वो खबर भी दिखाई थी। हमने उसमें पड़ताल में आपको बताया था कि वो जो आदेश है, वो जो ऑर्डर है, वो अपने आप में देखने में काफ़ी संदिग्ध दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसमें जो ऊपर जो फॉन्ट थे वो फॉन्ट सही नहीं थे, फॉन्ट टूट रहे थे, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कैनवा में, या फिर अगर हम एआई टूल से उसको अगर हम इस्तेमाल करके बनाए इस लेटर को तो आमतौर पर उसमें होता है, जिससे साफ ही जाहिर हो रहा था कि वो जो उनकी नियुक्ति का जो आदेश है वो फर्जी है। और इसे लेकर जब हमने जो मौजूदा अध्यक्ष थे सिंगरौली विकास प्राधिकरण के, उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी तो मुझे ही मेरे पद से हटाने का आदेश नहीं मिला है और मैं तो अभी हाल फिलहाल में ही 2 करोड़ का काम लेकर के आया हूँ सिंगरौली विकास प्राधिकरण के लिए। तो बड़ा ही पूरा मामला काफ़ी संदेह वाला था और सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई इस पूरे मामले को लेकर के। इसमें आपको बता दें कि 10 सूत्र ने जब पड़ताल की थी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर का फॉन्ट था, जिस डिज़ाइन में उसको तैयार किया गया था वो डिज़ाइन गड़बड़ था, फॉन्ट गड़बड़ था, एआई या कैनवा जैसे टूल का इस्तेमाल किया गया था। और जिस अवर सचिव अजय कुमार सिंह के नाम से इस पत्र को जारी किया गया था, इस नाम का कोई भी अधिकारी पूरे मंत्रालय में मौजूद ही नहीं है। और ये जो अजय कुमार सिंह हैं, ये इन्होंने सिर्फ सिंगरौली विकास प्राधिकरण का ही लेटर नहीं निकाला, इसके अलावा इन्होंने जबलपुर में भी ऐसा ही कुछ काम किया था। लेकिन वहां पर जबलपुर वाले मामले में 10 सूत्र ने आपको खबर दिखाई थी कि उस मामले में नियुक्ति जिस शख्स की हुई है वो शख्स बिल्कुल सही है और नियुक्ति उसी की हुई है, लेकिन वो जो आदेश अजय सिंह के साइन वाला निकाला गया वो आदेश फर्जी था। आपको बता दें कि फर्जी नियुक्ति पत्र के वायरल होने के बाद प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चल कैसे रही है, किसके भरोसे चल रही है, और इस पूरे मामले पर साइबर जो सेल है मध्य प्रदेश पुलिस की वो क्या कर रही है, काफ़ी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब आखिरकार सरकार ने सारे जो सवाल थे उन पर विराम लगा दिया है और अब वीरेंद्र गोयल आधिकारिक तौर पर सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं। अब वो जितना चाहें मिठाई खा सकते हैं, बीजेपी के नेता जितना चाहें उन्हें मिठाई खिला सकते हैं। अब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया है, यानी नेताजी भी खुश, मिठाई खिलाने वाले भी खुश। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी राय भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।